नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति संसद में आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज के एजेंडे और सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के एजेंडे की। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। महासचिव लोकसभा द्वारा यथापारित और राज्यसभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए रेल संशोधन विधेयक 2024 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे। लोकसभा अध्यक्ष 10 मार्च 2025 को सभा में प्रस्तुत सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के बारे में सभा की अनुमति प्राप्त करेंगे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। 10 मार्च 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 7वें प्रतिवेदन पर सभा की सहमति का प्रस्ताव किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आप्रवास और विदेशियों विशेषज्ञ विधेयक 2025 इंट्रोड्यूस करेंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान किया जाएगा। वर्ष 2021-22 के लिए भी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान दर्शाने के लिए कार्य किया जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर के बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के लिए लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। आज राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। विभाग संबंधित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। इसके साथ ही विभाग संबंधित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित जल संसाधन समिति संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की परिषद के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव रखेंगे। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा होगी।
आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम नवरंगपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलभद्र माझी सहकारिता मंत्री से सहकारी क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय से संबंधी सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि सहकारी समितियों से संबंधित प्रस्तावित विश्वविद्यालय से देश में विशेषकर प्रशिक्षित प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ तैयार किए जाने के साथ साथ सहकारी क्षेत्र में विकास और व्यवसायीकरण में किस प्रकार सहायता मिलेगी। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अल्थूर केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद के राधाकृष्णन ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा के तहत रोजगार चाहने वाले ग्रामीणों से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने विशेष रूप से आर्थिक संकट और शहरों से पलायन के मद्देनजर ग्रामीण नौकरी चाहने वालों की बढ़ती संख्या के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने के लिए कोई उपाय किए हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अरानी तमिलनाडु से डीएमके सांसद थरानिवेंथन एमएस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की विशेषताएं और ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु राज्य में इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वितरित की गई कुल राशि और अब तक भुगतान की गई किश्तों की संख्या क्या है और पीएम किसान योजना के तहत किसानों की पहचान और पंजीकरण के लिए अपनाए जा रहे मानदंड क्या हैं। शिरडी महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद भाऊ साहेब राजाराम वाघचौरे ग्रामीण विकास मंत्री से पीएमजीएसवाई के तहत पर्यटन और जनजातीय विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। उनका सवाल होगा कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय क्षेत्र को अकोले तालुका में पर्यटन और जनजातीय विकास के लिए कोई कदम उठाया है ताकि स्थानीय सड़कों को उक्त क्षेत्र के मुख्य राजमार्ग से जोड़ने वाले गांवों को बेहतर संपर्क प्रदान किया जा सके, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसमें पर्याप्त पर्यटन क्षमता है। जालना महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर कल्याण वैजयनाथ राव काले ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से केंद्र सरकार के लाभार्थियों का वर्षवार, राज्यवार ब्यौरा और कुल संख्या क्या है। क्या सरकार का इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि में वृद्धि करने का कोई विचार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। सीधी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि पिछले दशक में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने किस प्रकार मृदा उर्वरकता और कृषि उत्पादकता में सुधार किया है, किस प्रकार इस कार्यक्रम ने किसानों द्वारा उर्वरक उपयोग के पैटर्न को प्रभावित किया है और रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता को कम किया है। उक्त एसएचसी योजना के अगले चरण के लिए योजना में क्या विभिन्न नए उपाय या सुधार शामिल किए जा रहे हैं। मिसरेक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक कुमार रावत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से दिव्यांगजन अनुकूल अवसंरचना संबंधी सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या देश के सभी राज्यों के सरकारी भवनों में दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय उपलब्ध हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार जिला स्तर पर दिव्यांगजन अनुकूल सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। बेंगलौर केंद्रीय कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी से सांसद पीसी मोहन इस्पात मंत्री से इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मंत्री से पूछेंगे कि क्या वर्तमान रोड मैप और पहले जैसे भारत में इस्पात क्षेत्र को हरित बनाना संबंधी रिपोर्ट और टैक्सोनॉमी फॉर ग्रीन स्टील 2070 नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दमदम पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से सांसद प्रोफेसर सौगत राय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से विश्व आर्थिक मंच से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि हाल ही में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है। ऐसे निवेशों के माध्यम से रोजगार का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने ऐसे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किसी नियम में ढील दी है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। विल्लुरुपम तमिलनाडु से विदुथलाई चिरुथाईगल काची से सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव संबंधी सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2025 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव के राज्य, वर्ष और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने मामले सामने आए हैं और कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए पहल करने हेतु वित्तीय वर्ष 25 के दौरान सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है। जमुई बिहार से लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी से सांसद अरुण भारती पंचायती राज मंत्री से सवाल करेंगे कि पिछले वर्ष देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के योगदान का ब्यौरा क्या है और इस अभियान के तहत की गई ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है जिनसे 2024 में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण में सहायता मिली है। मेरठ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल पंचायती राज मंत्री से ग्राम पंचायतों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या देश में ग्रामीण विकास की रीढ़ ग्राम पंचायतें होने के बावजूद कई पंचायतें बुनियादी ढांचा विकास कार्यों में पिछड़ रही हैं? यदि हाँ, तो विशेष रूप से मेरठ जिले में तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है। औरंगाबाद महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद संदीपन राव आसाराम भुमरे ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में ग्रामीण सड़क संपर्क में और सुधार के लिए विशिष्ट योजनाओं तथा किसी नई या लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सतत आर्थिक विकास को समर्थन देने तथा ग्रामीण आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा की गई अतिरिक्त पहलों का ब्यौरा क्या है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कितनी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और इसका ब्यौरा क्या है। उक्त परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को आवंटित धनराशि का जिलावार ब्यौरा क्या है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से सांसद दर्शन सिंह चौधरी सहकारिता मंत्री से नरसिंहपुर में चीनी मिल से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार नरसिंहपुर जिले में सरकारी सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके लिए क्या योजनाएं प्रस्तावित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा वाणिज्य और उद्योग मंत्री से वोकल फॉर लोकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण क्या है और देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए स्टार्टअप्स का ब्यौरा क्या है और उक्त स्टार्टअप्स में प्रशिक्षुओं के चयन के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विशेष रूप से मध्य प्रदेश में क्या मानदंड है। सलेमपुर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर वस्त्र मंत्री से वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत चीनी मिलों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या कुछ चीनी मिलें वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। यदि हाँ, तो उक्त मिलों की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या मंत्रालय के अधीन कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड की गौरी बाजार चीनी मिल किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को बेची गई है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। साथ ही क्रेता का नाम और नियम शर्तें क्या हैं। बारामती महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सूले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगी। वे पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों में भारत के कृषि निर्यात प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में महाराष्ट्र की भूमिका क्या है। भारत के कुल कृषि निर्यात में महाराष्ट्र द्वारा योगदान किए गए प्रतिशत का ब्यौरा क्या है तथा पिछले दशक के दौरान ये प्रतिशत किस सीमा तक विकसित हुआ है। बालाघाट मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद भारती पारधी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से मध्य प्रदेश में किसानों के लिए योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगी। वे जानना चाहेंगे कि देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय क्षेत्र में किसानों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और क्या उक्त योजनाएं प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष लगभग 50,000 रुपए की सहायता सुनिश्चित करती है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद रविंद्र दत्ताराम वायकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार के लिए लाभकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित धनराशि का विस्तृत डाटा क्या है। इसी अवधि के दौरान RKVY रफ्तार के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत डाटा क्या है और इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए किसानों के जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित कुल 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 2 सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। वहीं 2 सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। लोकसभा में पंचायती राज मंत्रालय से 2 सवाल पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल इस्पात मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी देंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल लोकसभा में वस्त्र मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वित्त, रसायन और उर्वरक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, आयुष, कॉरपोरेट मामले, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं किस मंत्रालय से कौन कौन से सांसद प्रश्न पूछेंगे। सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद नीरज शेखर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास हेतु धन आवंटन पर प्रश्न पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया है। साथ ही वे ये भी जानना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक इस मद में कितना धन आवंटित, जारी और उपयोग किया गया है। इसकी राज्यवार विस्तृत जानकारी क्या है। मध्य प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद विवेक के तनखा राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से देश में महंगाई, आय ठहराव और आर्थिक असमानता से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आर्थिक विकास के बावजूद आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है और पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति 6% से अधिक क्यों बनी रही है। वे ये भी पूछेंगे कि सरकार निम्न आय वर्ग पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदित्य प्रसाद रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से जैविक और रासायनिक उर्वरकों के एकीकरण से जुड़े मुद्दे पर प्रश्न पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि झारखंड के किसान मृदा उर्वरकता को पुनर्स्थापित करने के लिए माइक्रोबियल समाधानों को अपना रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा वे ये भी पूछेंगे कि किसानों के लिए जैविक उर्वरकों की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार लाने के लिए क्या कोई पहल की जा रही है। यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान असम गण परिषद से असम से सांसद वीरेंद्र प्रताप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से देश में संचालित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति पर प्रश्न पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में देश भर में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा वे ये भी पूछेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है और क्या किसी विशेष स्थान का चयन इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किया गया है।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से सांसद संगीता यादव आयुष मंत्रालय से विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रश्न पूछेंगी। वे जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वर्षों में आयुष क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा वे ये भी पूछेंगी कि क्या मंत्रालय ने आयुष उद्योगों के लिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए कोई कार्य योजना या रोड मैप तैयार किया है। वे जानना चाहेंगे कि क्या हाल ही के वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत की चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में स्थिति बेहतर हुई है। यदि हाँ, तो इसके विस्तृत विवरण क्या है। राज्यसभा में केरल से सीपीआईएम सांसद ए रहीम कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से दिवाला और आईबीसी के तहत किए गए निपटानों में प्रश्न पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आईबीसी लागू होने के बाद से अब तक कितने ऋण खाते निपटाए गए हैं और उनका कुल मूल्य क्या है। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन निपटानों से हुआ कुल वित्तीय नुकसान कितना है। वे ये भी पूछेंगे कि किन प्रमुख कॉरपोरेट संस्थानों या व्यक्तियों को ऋण माफी या बड़ी कटौतियों का लाभ मिला है, किन संस्थानों ने इन संकटग्रस्त ऋण खातों का अधिग्रहण किया है तथा उनकी शर्तें क्या थी। राज्यसभा में बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एडी सिंह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से ऑनलाइन खरीदारी के विनियमन और इसके लिए अलग समग्र कानून की आवश्यकता पर प्रश्न पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी और विनियमन के लिए सरकार की मौजूदा प्रणाली क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसमें कितनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है और क्या इसकी विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए एक अलग समग्र कानून की आवश्यकता या मांग है। यदि हाँ, तो सरकार की प्रतिक्रिया और संभावित कदम क्या होंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद किरण चौधरी रसायन और उर्वरक मंत्रालय से हरियाणा में विशेष रूप से पिछड़े जिलों जैसे भिवानी में नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना को लेकर प्रश्न पूछेंगी। वे जानना चाहेंगी कि क्या सरकार की हरियाणा में नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है। यदि हाँ, तो उन प्रस्तावित परियोजनाओं का स्थान, अनुमानित निवेश और पूरा होने की समय सीमा क्या है। सांसद ये भी पूछेंगी कि क्या सरकार ने हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में उर्वरक निर्माण इकाइयां स्थापित करने की व्यवहार्यता का कोई अध्ययन किया है। यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी आयुष मंत्रालय से देश भर में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की कमी और इससे प्रभावित चिकित्सा केंद्रों को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद जानना चाहेंगे कि राज्यवार विशेष रूप से राजस्थान में आयुर्वेदिक डॉक्टरों के कितने पद खाली हैं। साथ ही वे ये भी पूछेंगे कि क्या डॉक्टरों की कमी के कारण देश भर में आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों को बंद करना पड़ा है। यदि हाँ, तो सरकार इन केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा सांसद ये भी जानना चाहेंगे कि बढ़ती आयुर्वेदिक चिकित्सा मांग को देखते हुए क्या सरकार राज्य सरकारों को आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती के लिए मार्गदर्शन या वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना बना रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंजाब से आम आदमी पार्टी से सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आईबीसी में निस्तारण और वापसी प्रक्रियाओं को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है। यदि हाँ, तो इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा वे ये भी पूछेंगे कि दिवाला मामलों में लगातार हो रही न्यायिक देरी को दूर करने और आईबीसी के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। वे पूछेंगे कि सरकार इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जैसे संस्थागत तंत्र को कैसे मजबूत करने की योजना बना रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से सांसद कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह वित्त मंत्रालय से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर व्यापार पंजीकरण और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद जानना चाहेंगे कि सरकार के डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन पहलों के तहत यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कितने नए व्यापारी या छोटे व्यवसाय पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा वे ये भी पूछेंगे कि यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को देखते हुए उपभोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। सांसद ये भी जानना चाहेंगे कि यूपीआई को रुपे क्रेडिट कार्ड से जोड़ने से देश में डिजिटल भुगतान पर क्या प्रभाव पड़ा है और यूपीआई के विस्तार के बाद सीमा पार लेन देन में कितनी वृद्धि हुई है। इसके विस्तृत आंकड़े क्या हैं।
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की महाराष्ट्र से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी वित्त मंत्रालय से मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आरबीआई की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछेंगी। वे जानना चाहेंगे कि क्या आरबीआई ने कुछ विशेष मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को भारतीय नियमों के उल्लंघन के कारण अपनी अलर्ट सूची में रखा है। यदि हाँ, तो इन प्लेटफॉर्म्स के नाम, उल्लंघनों का विवरण और उन्हें अलर्ट सूची में शामिल करने का आधार क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की महाराष्ट्र से सांसद डॉक्टर फौजिया खान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से स्थानीय स्तर पर उगाई गई फसलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल करने को लेकर सवाल पूछेंगी। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार पीडीएस और पीएमजीकेएवाई के तहत स्थानीय स्तर पर उगाए गए अनाज सहित अन्य खाद्य पदार्थों को शामिल करने की योजना बना रही है ताकि खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा वे जानना चाहेंगे कि यदि सरकार ऐसा कर रही है तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है और यदि नहीं तो इसका क्या ब्यौरा है। और अब से कुछ ही देर के बाद ठीक 11 बजे देखिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।